क्या राणा सांगा ने वाकई में बाबर को बुलाया था? खानवा का युद्ध कैसे बन गया जिहाद? क्या कहते हैं इतिहासकार इस विषय में? 16वीं शताब्दी के बाद अब चर्चाओं का रुख राजपूती इतिहास की ओर मुड़ गया। इसमें भी राणा सांगा चर्चा में बने हुए। क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था? यह सवाल बहस का विषय बना हुआ है। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि बाबर के भारत आगमन में काफ़ी हद तक दौलत खान लोदी ने मदद की थी, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की सहायता मांगी थी। हालांकि ऐसे सुझाव हैं कि मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत राजा राणा सांगा ने भी बाबर के साथ किसी तरह का संवाद किया होगा, जिसने उसके आक्रमण के लिए मंच तैयार किया। जटिल रहा 16वीं शताब्दी के भारत का राजनीतिक परिदृश्य। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का राजनीतिक परिदृश्य अत्यंत जटिल और अस्थिर था। दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही थी और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर अथक प्रयास कर रही थी। इस संदर्भ में बाबर का भारत आगमन और खानवा का युद्ध 1527 से ईस्वी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। इतिहासकार के बीच यह सवाल उठता है कि क्या मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत राजा राणा सांगा जी ने बाबर को भारत के लिए आमंत्रित किया था? साथ ही क्या खानवा का युद्ध भारत में पहला जिहाद था, जैसे कुछ स्रोतों में दावा किया गया? का राजनीतिक परिदृश्य अत्यंत जटिल और अस्थिर है। दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो रही थी और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। इस संदर्भ में बाबर का भारत आगमन और खानवा युद्ध 1527 में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं। बाबर का आगमन, दौलत खान लोदी की भूमिका। अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि बाबर का भारत आगमन मुख्य रूप से दौलत खान लोदी के निमंत्रण के कारण हुआ था। दौलत खान लोदी, जो पंजाब का सूबेदार भी था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। उसने बाबर से सहायता मांगी ताकि इब्राहिम को सत्ता से हटाया जा सके। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में लिखते हैं, इसी समय बाबर को दौलत खान लोदी का एक दूत मिला, जिसका नेतृत्व उसके पुत्र दिलावर खान ने किया। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और सुझाव दिया कि वह इब्राहिम लोदी को हटाए, क्योंकि वह एक अत्याचारी शासक था और उसे अपने अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था। दौलत खान ने मांगी थी बाबर से सहायता। आरसी मजूमदार अपनी पुस्तक मुगल एम्पायर में भी इस बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि दौलत खान और इब्राहिम के चाचा आलम खान दोनों ने बाबर से सहायता मांगी थी। दौलत खान को डर था कि इब्राहिम लोदी उसे पंजाब के सूबेदार पद से हटा देगा, इसलिए उसने बाबर को अपना संप्रभु मानने और इब्राहिम के खिलाफ सहायता मांगने का प्रस्ताव दिया। बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और 1524 में अपनी छठी भारत यात्रा शुरू की। एन डेविडसन की पुस्तक द मुगल एम्पायर भी इस तथ्य का समर्थन करती है। वे लिखते हैं कि दौलत खान लोदी के नेतृत्व में भारत एक छोटे समूह को ने बाबर दिल्ली पर हमला करने और इब्राहिम को उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने इसे हिंदुस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में भी देखा। क्या कहते हैं इतिहासकार? हालांकि दौलत खान की भूमिका स्पष्ट है। राणा सांगा के बाबर को आमंत्रित करने के सवाल पर इतिहासकारों के बीच काफ़ी मतभेद है। राणा सांगा मेवाड़ के एक शक्तिशाली राजपूत थे, जिसने विभिन्न राजपूत गुटों को एकजुट कर दिल्ली के मुस्लिम शासकों के खिलाफ मजबूत मोर्चा खड़ा किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने बाबर के साथ अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया होगा ताकि इब्राहिम लोदी को कमज़ोर किया जा सके, जिससे वह स्वयं हिंदुस्तान में अपनी शक्ति को बढ़ा सके। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि बाबर ने अपने संस्मरण में राणा सांगा पर यह आरोप लगाया कि उसने उसे भारत आने के लिए आमंत्रित किया था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहायता करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने कोई कदम नहीं उठाया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने मुझसे समझौता किया था, लेकिन जब मैंने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तो उसने मेरा सहयोग नहीं किया, इसलिए मैंने उस पर आक्रमण कर दिया। आखिर क्या थी राणा सांगा की वास्तविक मंशा? चंद्रा आगे कहते हैं, राणा सांगा की वास्तविक मंशा क्या थी यह स्पष्ट नहीं हो सकता। हुआ लंबे युद्ध की उम्मीद कर रहे हो, जिसके दौरान वह अपने वांछित क्षेत्र पर कब्जा कर सके, या मान रहे हो कि बाबर तैमूर की तरह दिल्ली को लूटकर वापस चला जाएगा। आरसी मजूमदार भी इस संभावना को उल्लेख करते हुए लिखते हैं, राणा सांगा ने बाबर को काबुल में एक मित्रवत दूत भेजा था, इब्राहिम के खिलाफ सहायता की पेशकश की थी, लेकिन
उद्देश्य एक राजपूत साम्राज्य की स्थापना करना था, न कि बाबर को अस्थायी रूप से भारत में बसाना। हालांकि बाबरनामा में राणा सांगा के निमंत्रण का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं, जिसके कारण इस सिद्धांत को लेकर संदेह बना हुआ। खानवा के युद्ध में क्या हुआ था? खानवा युद्ध 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में न केवल क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इसे धार्मिक संदर्भ में भी देखा जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था।